पुनर्मिलन। मुझे वह तारीख अच्छी तरह याद है। 4 मार्च 2006। मैं कोलकाता में था और हैप्पी के घर पहुंचने ही वाला था। सुबह से ही बड़ी कुलबुलाहट हो रही थी, क्योंकि मैं अपने उन दोस्तों से 3 साल बाद मिलने जा रहा था जिनको एक ज़माने से गैंग ऑफ 4 कहा जाता था। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद मनप्रीत, अमरदीप, हैप्पी और मैं पहली बार मिलने वाले थे। हॉस्टल में पहले साल हैप्पी और मैं ए ब्लॉक भवन के चौथे माले पर अलग अलग कमरे में रहते थे। एक ही माले पर रहने के कारण हम एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते थे, लेकिन हम एक दूसरे से बातचीत नहीं करते थे। मैं उसे अच्छा लड़का नहीं समझता था, क्योंकि उसे लड़ाई मोल लेने और अपनी मार्कशीट पर लाल रंग जुड़वाने का शौक था। लेकिन दुर्भाग्य से सेकेंड ईयर की शुरुआत में हॉस्टल से देर से लौटा, तब तक सभी कमरे दूसरे छात्रों को दिए जा चुके थे। मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं बचा था कि मैं हैप्पी का रूममेट बन जाऊं। और चूंकि ज़िंदगी अजीब होती है, चीज़ नाटकीय ढंग से बदली और हम सबसे अच्छे दोस्त बन गए। जिस दिन हमारा पुनर्मिलन तय हुआ, उस वक्त वह 2 सालों से टीसीएस कंपनी में काम कर रहा था और कंपनी के लंदन प्रोजेक्ट पर काम करते हुए मज़े उठा रहा था। हैप्पी को 6 फुट 1 फुट की लंबाई, भरा पूरा शरीर और बला की सुंदरता मिली थी और हैप्पी हमेशा खुश रहता था। मनप्रीत, जिसे हम एमपी बुलाते, गोल मटोल, गोरा, चिट्ठा और स्वस्थ था। यहाँ पर मैं मोटा शब्द इस्तेमाल नहीं करूँगा क्योंकि वह मुझे मार डालेगा। वह हम लोगों में सबसे पहला व्यक्ति था जो हॉस्टल में कंप्यूटर लेकर आया और उसकी उस मशीन में न जाने कितने कंप्यूटर गेम थे। यही कारण था कि हैप्पी और मैं उससे दोस्ती करना चाहते थे। एमपी काफ़ी पढ़ाकू था। उसने स्कूल के दिनों में गणित ओलंपियाड जीता था और वह हमेशा उसके बारे में डींगे हाँका करता था। वह मोदी नगर का रहने वाला था, लेकिन जिस समय हम फिर से मिल रहे थे, वह बंगलुरु में ओकवेन के साथ काम कर रहा था। अमनदीप का नामकरण एमपी ने रामजी किया था। मुझे पता नहीं कि उसका यह अजीब नाम क्यों और कब पड़ा। हो सकता है शायद इसीलिए क्योंकि वह स्वभाव का सीधा साधा था। हॉस्टल में हम लोगों के विपरीत वह बिल्कुल निशाचर नहीं था और उसके कमरे की बत्तियां ठीक 11 बजे बुझ जाती थी। कभी कभार एमपी, हैप्पी और मैं उसके कमरे के सामने 11 बजे से कुछ सेकंड पहले खड़े हो जाते और गिनती शुरू कर देते। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और रामजी सो जाता। अमरजीत के बारे में बस एक ही रहस्यमयी बात थी कि वह साइकिल पर बैठकर कहाँ जाता था हर इतवार। उसने हमें कभी नहीं बताया कि कहाँ जाता था। जब भी हमने उसका पीछा करने की कोशिश की, उसे न जाने कैसे पता चल जाता और वह अपना रास्ता बदलकर हमें छका देता। आज भी हमने से कोई उसके बारे में नहीं जानता। उस आदमी के बारे में सबसे अच्छी बात उसकी सादगी थी और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे इंजीनियरिंग बैच के आखिरी सेमेस्टर का टॉपर था। वह हमारे ग्रुप की शान था। वह बरेली का रहने वाला था और तब वह एवायूसम में काम कर रहा था। जब वह एमपी के साथ पुनर्मिलन के लिए हवाई जहाज़ से कोलकाता आया, कॉलेज के बाद हम सब जीवन के ठहरे में काफ़ी बन गए थे। एक दिन हमें पता चला कि हैप्पी लंदन से 2 हफ्तों के लिए आ रहा था। सब फिर से मिलने के लिए उत्साहित थे। कोलकाता में हैप्पी के घर पर 4 मार्च 2006 हमने फैसला किया। आखिरकार उस निर्धारित तारीख को मैं हैप्पी के घर सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर गया। दोपहर के 12:30 बजे मैंने उसके दरवाजे को खटखटाया। उसकी माँ ने दरवाज़ा खोला और मुझे अंदर बुलाया। चूँकि मैं उसके घर कई बार जा चुका था तो मुझे अच्छी तरह जानती थी। हैप्पी के घर में बहुत अधिक औपचारिकताएं नहीं होती थी। मैं जब पानी पी रहा था, उन्होंने मुझे बताया कि हैप्पी घर में नहीं है और उसका सेल स्विच ऑफ था। खूब। और उसने कहा था कि देर मत करना। मैं अपने आप से बुदबुदाया। कुछ देर बाद फिर दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। दरवाज़ा खोलने के लिए मैं अपनी कुर्सी से उठा क्योंकि हैप्पी की माँ किचन में थी। मैंने दरवाज़ा खोला
तो कुछ इस तरह का शोर शराबा होने लगा। ओह बुरा, ह हैंडसम, हा हा हा, ओह हा हा। नहीं, कॉलेज के अपने दोस्तों से मिलने जितना और पागलपन भला होता है क्या? आपको इसका अंदाज भी नहीं रहता कि आप किसी और के घर में हैं और जहां आपको कुछ शिष्टाचार दिखाना चाहिए और शांत रहना चाहिए। लेकिन फिर इस पुनर्मिलन का सारा कारण ही यही था कि कॉलेज के दिनों को याद किया जाए और वह उसकी बेहतर शुरुआत थी। आगे क्या हुआ अगली वीडियो में ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।